वो भी हमें आज काफी दिन बाद हम लगभग 4 या 5 महीने बाद चुनाव हो जाने के बाद हम लोग एक बार बैठे थे इसी हाल में। उसके बाद आज हम लोग बैठे हैं। हम लोग आगे का प्रोग्राम तय करने के बारे में सोच रहे थे कि पिछली जनवरी में हम लोगों ने 7 जनवरी से संपूर्ण भागीदारी यात्रा की शुरुआत की थी। है याद? गाजीपुर से हम लोगों ने शुरू की। गाजीपुर के लोग कितने हैं? हम लोगों ने पिछले साल सर्दी में जब कोई निकल नहीं रहा था, है ना, ऐसा निकल नहीं रहा था, बहुत सर्दी थी और एक माहौल था, ध्यान करो, एक माहौल और बना हुआ था उत्तर प्रदेश में। उस समय कोई निकल नहीं रहा था और न कोई कुछ बात बोल रहा था। अगर हम लोग उस समय निकले तो अकेले आप सब लोग जन अधिकार पार्टी के माध्यम से निकले और हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात और जाति जनगणना की बात और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात हम लोगों ने शुरू की। और फिर जनवरी आ रहा है। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि 7 जनवरी से हम लोग बुंदेलखंड से फिर से काम करने की शुरुआत करें। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और उधर कालीचरण जी हैं, दयाराम मुखिया हैं, हमारे ललितपुर से हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो जिला पंचायत सदस्य हमारे मोहन जी, और हमीरपुर से हमारे साथी हैं राजा भैया जी हैं और हमारे बालादीन जी हैं, महोबा के हैं, और महोबा से हमीरपुर से किरण जी हैं, और बांदा और चित्रकूट, ये जो 7 जिला है जालौन को मिला के बुंदेलखंड के, इन 7 जिलों में हम लोग अपनी संगठन की मजबूती के लिए हम लोग काम करना शुरू करें। क्योंकि लगभग 2 साल के अंदर, 1.5-2 साल के अंदर विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में, और अगर हम ये चाहते हैं कि हम मजबूती के साथ खड़े हों, हमें हिस्सेदारी और भागीदारी मिले, तो हम लोग इधर तो हमें निश्चित तौर पर अपनी विचारधारा के बारे में उसको बताने के लिए हमें जन जन तक पहुंचना हो। ये ठीक है, इसमें आवाज आ रही है, इसमें आ रही है, ये सही है, इसकी आवाज साफ आ रही है। हेलो हेलो, इसको इधर। तो अगर हमें राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अपने हक और अधिकार हमें सुरक्षित रखना है, तो निश्चित तौर पर जो हक अधिकार हमें मिलना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है, वो हमें जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारे पीछे रहने का एक ही कारण है कि हम अपनी बात को जन जन तक पहुंचा नहीं पाए। अभी लोकसभा का सत्र चला, 2 दिन उसमें संविधान की चर्चा हुई, और बड़ी मजेदार बात तो ये कि सब लोग बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, और कांग्रेस के साथी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया और उस संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इतने सालों बाद बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में गए, और 2024 में बड़ी खुशी की बात है कि दोनों तरफ के लोग, पक्ष विपक्ष, जय भीम जय भीम जय भीम, पार्लियामेंट में कहता
लेकिन ये सबसे खुशी की बात यह है कि लोग बाग आजकल अगर भगवान राम को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, तो बुद्ध को भी याद करने लगे। लेकिन इस बात के लिए आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए कि आप याद करें तो शक और परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन जब वो लोग याद करें जिन्होंने कभी भगवान बुद्ध को नहीं माना, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं माना, जब वो याद करें तो आपको बहुत चौकन्ना और सावधान होने की जरूरत है। निश्चित तौर पर कोई खतरा आने वाला है। 2 दिन संविधान की चर्चा हुई और उन लोगों ने कहा कि हम जान लगा देंगे लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं बदलेंगे। वो लोग ये कह रहे थे जो चुनाव इस बात के लिए लड़े कि अगर हमें 400 मिल जाएगा तो हम संविधान को बदल देंगे। वो लोग ये बात कह रहे थे कि हम जान दे देंगे, संविधान को नहीं हाथ लगाने देंगे। जो लोग संविधान की एक एक लाइन को रोज काटते हैं, रोज तोड़ते हैं, वो लोग ये बात कह रहे थे जो लोग इस देश के गरीब और पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, अल्पसंख्यक को, उसको इंसानियत की तरह जीने का हक नहीं देना चाहिए। वो लोग ये बात कह रहे हैं जो पिछड़ी जात के और शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। वो लोग ये बात कह रहे हैं जो सारी सरकारी कंपनियों को, सरकारी चाहे वो रेलवे हो, रोडवेज हो, हर विभाग को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि अगर सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो पिछड़ी जात के लोगों को, अनुसूचित जात के लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, उनको भी नौकरियों में देना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया ताकि रिजर्वेशन न देना पड़े पिछड़ी जात के बच्चों को, अनुसूचित जात के बच्चों को, और जो गरीब और कमजोर लोग हैं, अनुसूचित जनजात के बच्चे हैं, उनको रोजगार न देना पड़े, उनको नौकरी न देना पड़े। हमारा संविधान कहता है कि आबादी के हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिले, जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से हमें हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। लेकिन वो लोग कहते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात नहीं मानते, वो कहते हैं कि हम संविधान के बहुत बड़े रखवाले। पार्लियामेंट में बोला जा रहा था कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हरवाया, कांग्रेस ने संविधान संशोधन किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस से दुखी होकर के रिजाइन किया। लेकिन जो असली बात थी वो बात पार्लियामेंट में नहीं बोली। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को लेकर के इस्तीफा दिया। सबसे बड़ी समस्या हिंदू कोड बिल में आड़े आ रही थी, जो विश्व हिंदू परिषद के और आरएसएस के लोग विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में हिंदू कोड बिल लागू। हिंदू कोड बिल का सारांश में अगर छोटे में कहें तो हमारे देश में जैसे दलित और पिछड़े की हैसियत थी हमारे देश में, दोयम दर्जे की नागरिक थी, वैसे हमारे देश में हमारी बहन बेटियों की भी दोयम दर्जे की इज्जत थी। ना संपत्ति में अधिकार था, ना किसी चीज में अधिकार था। महिलाओं को तो कोई अधिकार था ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश की महिलाओं को, वो किसी समाज की हो, अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लाए कि महिलाएं भी आजादी की सांस ले सके, हमारी बहनें, हमारी माताएं भी आजादी से सांस ले सकें, वो भी अपने अधिकार, उनको संपत्ति में हिस्सा हो, बराबरी का दर्जा हो, इंसानियत की जिंदगी वो जी सके। लेकिन हमारे देश के हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने वो नहीं चाह रहे थे कि हमारे देश की महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले।